मैं इस वक्त कैराना में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्थित यमुना नदी पर मौजूद हूँ। एक दिन पहले यहाँ हरियाणा के समालका थाना क्षेत्र के रहने वाला हिमांशु जो मेडिकल छात्र था वो यहाँ यमुना नदी में कूद गया था। यहाँ पर जो स्थानीय जो निजी गोताखोर है वो युवक की तलाश कर रहे हैं। जो छात्र डूबा था उसकी तलाश में सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। प्राइवेट गोताखोर साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। साजिद जी, ये बताइए, एक दिन पहले जो छात्र डूबा था वो कैसे पूरा हादसा हो रहा, क्या करना? जो वहाँ से ऊपर से ब्रिज पे से अपना मोबाइल देकर और लटक कर फिर गिरा वो नीचे। बहुत देर लटका रहा, हमें तो पता लगा बाद में। तुझे अपने घर थे, हमारे तो कोई यहाँ वो है नहीं, बाकी को तो और थे जी एनडीआरएफ वाले, इन्हें देखो क्या हो। तो किस समय की बात थी जब ये हादसा? ये जी 4:30 बजे लगभग 4:30-5 के एडगेट की बात है जी। उसके बाद आपको जो सूचना दी थी वो किसके जरिए सूचना मिली? ये दरोगा जी का कॉल गया था जी आज चौकी पे से। दरोगा जी ने बताया शायद ऐसे एक बार आप लोग यमुना नदी में उसे तलाश कर रहे हैं, कब से तलाश अभियान आप चला रहे हैं और कहाँ तक आप गए? हम तो जी कल से ही सर्च अभियान चला रखा। आज भी हम जो सुपर टील तक गए, फिर टांडा तक गए, टांडा ब्रिज है नीचे, वहाँ तक जा गए। जो बागपत की सीमा वहाँ तक? जी, हमारी पूरी टीम थी 4-5 लड़कों की। हम मोटर बोट से ही आ गए, अभी आए 5 बजे पहुंचे हम। तो यहाँ से टांडा की दूरी जो लगभग है कितनी किलोमीटर हो गई? 35 के आसपास। जमुना मैंने जहाँ से 35 किलोमीटर तो शायद है कम से। तो अब फिलहाल कोई पता चल पाया उससे? जी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया, लेकिन तलाश जारी है। शायद मिल सके कल डेड बॉडी, कल सुबह तक हो सकता है कल मिलने की संभावना है? जी पूरी संभावना। आप निजी गोताखोर हैं यहाँ पे, तो आपके पास किस तरह के संसाधन है, प्रशासन की ओर से किस तरह के संसाधन मुहैया कराए? जी हम तो ये बोल रहे हैं प्रशासन से कि यहाँ परमानेंट के लिए गोताखोर रखे जा, ठीक है जी। नहीं तो यहाँ हादसे होते रहे जी हर हफ्ते। पिछले हफ्ते भी वो राजस्थान का एक लड़का डूबा था, 4 दिन में उसकी तलाश करी, वो नहीं मिल पाया। अब ये 1 हफ्ते बाद ये डूब गया। अगर हम यहाँ मेन मौके पे होते ना तो हम ब्रिज से भी कूद के उसकी जान बचाने के लिए तैयार थे, बिल्कुल बचा लेते हम। अगर हमारे सामने कोई कूदता तो हमें घनी जान बचा रखे। बता रहे कि यमुना नदी का जो बीच है उसके नीचे 30 से 40 फीट गहराई है। हाँ जी, तो ऐसे में आप लोग बचा सकते थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बचा सकते हैं। हमारे तरफ से 100 फुट भी हो, लेकिन हमारे में है इतना हौसला कि बढ़ सके हम पानी के अंदर। हौसला है हमारा, हम बचा रखी जान 15 साल से जी, बहुत जान बचा चुके। कि कितनी बचा रखी, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। डेड बॉडी भी घनी निकाल चुके हैं यहाँ से, 100 से भी प्लस डेड बॉडी निकाल दिया जी हमें यहाँ से। तो आप भी पुल से ही यमुना नदी में कूद जाते बचाने के लिए? बिल्कुल कूद जाते जी। हाँ, जिस तरह एनडीआरएफ की टीम हम मौके पे मौजूद थी, खड़ी थी, वो लाइफ जैकेट भी लेते हैं और टूब भी लेते हैं। अगर वहाँ से चाहते कूद जाते। कितनी ऊंचाई है? 20-30 फुट होगी। पानी में तो कूदना था। जब गोताखोर है तो गोताखोर तो कुछ भी कर सके, जाने तो बचाने थी जी। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ जी, ट्रेनिंग दी जाती होगी उनसे, लेकिन हमें तो लगता नहीं वो तो पानी में पैर रखने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है कि जब तक आप लोग आए यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी? हाँ जी काफी देर, मैं तो आधे घंटे से भी बाद आया जब तो जा चुका था। ये भी बता रहे हैं कुछ लोग जिन लोगों ने यहाँ वीडियो बनाई कि काफी दूरी तक वो दिख भी रहा था, नजर आता यहाँ तक दिख रहा था जी, वही साइड तक जहाँ ये टावर खड़ा पुल के नीचे तक कम से कम भी वो 15 मिनट तक दिखा लोगों को जो यहाँ थे ब्रिज पे। 15 मिनट तक देखा, उसकी वीडियो भी है, सबूत भी है वीडियो में। और जो यहाँ आसपास के गांव के बस्ती के आदमी थे उन्हें देखा वीडियो में। तो यहाँ पे जो फ्लड पीएसी के जवान है वो भी नजर आ रहे हैं? हाँ जी वो भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल 4-5 लड़के ऊपर खड़े। आपको लगता है अगर फ्लड पीएसी के जवान तुरंत यमुना नदी में? बिल्कुल बचती, जान बचती जी उस लड़के की, वो डूबन था। आप लोग अब कब तक ये सर्च अभियान चलाएं? देखो जी हम तो कल भी चलाएंगे। कल तो उम्मीद है मिलने की संभावना है पूरी। अगर मिल जाए तो देखो हमारा भी आसान हो जाए, नहीं तो प्रशासन मार पे कॉल करा, आ जाओ भाई, आ जाओ, करा दो हेल्प कुछ। आप मानवता के नाते यहाँ बिल्कुल मानवता ही है। जब किसी से कुछ मारता ना तो कुछ मिलता ना है। हम अब डूबने वाले से क्या लेवे, जब क्या मांगे उससे बताओ? आप निःशुल्क मानवता के नाते निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास संसाधन भी पूरे हैं? संसाधन ना जी कुछ नहीं है हमारे पास। तो आपको लगता है कि आपकी जो कुछ आपको मानते मिले यहाँ पे? हाँ जी मिले तो फिर हम 3-4 लड़के हैं परमानेंट के लिए रखे जावे ना। 1 साल रखे देख लो, 1 साल ज्यादा नहीं, 1 साल करके तो देखो प्रशासन। अगर यहाँ डूब पे जब भी देखो 1 साल करके, यहाँ 30-40 आदमी नॉर्मल सी बात है साल में डूब जावे। अगर करा के देखे ना 1 साल के लिए तो एक नहीं डूब पे। हमें भी लिखे थे, मतलब कावड़ में हमें डीएम साहब से भी बोलते, एसडीएम साहब से भी बोलते, तहसीलदार साहब से भी, एसएचओ साहब से भी कि भाई यहाँ नहीं डूब पेगा। तो 25 लड़कों की हमारी ड्यूटी लगाई जावे यहाँ, तो हम डूबने देते। चाहे मार से जो भी मिले थोड़ा बहुत पैसा जिला पंचायत की तरफ से मिले। 15 दिन कावड़ यात्रा के दौरान ही मिलता है ना उसके बाद? कावड़ यात्रा के दौरान वो भी 10-15 दिन के लिए बस ओनली।
इसके बाद कुछ नहीं। तो आप यही चाहते हैं कि आपके जो आजीविका है परिवार की वो सही तरह से चल सके, मान के चले। बिल्कुल जी, यही चाह रहे हैं। हम तो किराए दो यहाँ तो 15 साल हो गए यहाँ डूबते रहे हैं। हर साल की बात है, चौकी पे इतने दरोगा चेंज हुआ है, तो कोई 3 महीने कोई 4 महीने चौकी पे दरोगा भी यहाँ मतलब लिखा हुआ है इनकी डायरी में। ये भी खुद सबूत दे देंगे कि कितने हादसे हुए यहाँ यमुना ब्रिज पे, ये भी खुद बता सकें। और आप जो गोताखोर है, आपकी कितने लोगों की टीम है, कौन कौन है? ऐसे तो ये लोग तो जी हम गणे ही हैं गोताखोर, लेकिन 4-5 लड़के यहाँ परमानेंट के लिए करा देना तो ठीक रहेगा। तो परमानेंट चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल जी, परमानेंट चाहते हैं। तो ये थे प्राइवेट गोताखोर साजिद। इनका कहना है कि यदि वे मौके पर होते यहाँ पर यमुना नदी पर, तो वे यमुना नदी में जो मेडिकल का छात्र कूदा था उसकी जान बचा सकते थे।